नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, यूएसए निवेश करेगा, एक्चुअली निवेश कर रहा है $553 मिलियन अडानी पोर्ट में इन श्रीलंका। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में, इसे लड़ा जा सके, इसे कर्व करने के लिए। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, क्योंकि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट, अगेन मैं यहां पर कोई ये नहीं कह रहा कि यूएस की कोई कंपनी है वो मिलकर कोलैबोरेशन करें, नहीं, यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। ये लोग $550 मिलियन से भी ऊपर अडानी का जो पोर्ट है श्रीलंका में, वहां पर निवेश करने वाले हैं, ताकि चाइना को हम रोक सके ना। अब यहां पे कहोगे वो ये सब कैसे हो गया? अडानी का पोर्ट श्रीलंका में चाइना को रोकने के लिए ये पैसा कैसे हेल्प करेगा? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में। बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं मैप की तरफ। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आपको साउथ में दिख जाएगा श्रीलंका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री। 2 करोड़ 22 लाख की आबादी है। आबादी और इकोनॉमी के हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, मगर जो इसकी लोकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं कहूँगा श्रीलंका के बंदरगाह की, श्रीलंका में जो पोर्ट्स हैं। अब श्रीलंका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है द पोर्ट ऑफ कोलंबो। चलिए जूम इन करके देखते हैं इस पोर्ट की तरफ। ना यहाँ पे आप देखोगे ये तो है जी पूरा पोर्ट, बंदरगाह। ना पोर्ट के भी ना हिस्से होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टर्मिनल, ईस्ट टर्मिनल, वेस्ट टर्मिनल। उसी तरीके से श्रीलंका ने बहुत सारे जो टर्मिनल हैं ये अपने पास रखे हैं, और कई टर्मिनल इन लोगों ने दे रखे हैं इंडिया को या फिर चाइना को। एक्चुअली दे नहीं रखे, ये बिक चुके हैं। यहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा, ये सब टर्मिनल्स हैं कोलंबो पोर्ट के। इनमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स, एक तो कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, इसके 4 बर्थ आपको मिलेंगे। ये चाइना ने परचेज कर लिया था फ्रॉम श्रीलंका। ये चाइना की कंपनी चाइना मर्चेंट्स पोर्ट के पास है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये आप पार्ट देख रहे हो, मेन पार्ट, ये जो हिस्सा है ये चाइना की सरकारी कंपनी को बिलोंग करता है। अब इंडिया और जापान ने, जी हां, भारत और जापान ने आज से कई साल पहले प्लान ये बनाया कि चाइना के टर्मिनल के सामने बिल्कुल टक्कर पे इंडिया और जापान खुद का एक टर्मिनल बिल्ड कर देंगे। इसके रीजन बहुत सारे थे, सिक्योरिटी रीजंस, चाइना पे नजर रखना, चाइना को चेक में रखना, और चाइना को ये बताना कि अगर आप इन्फ्लुएंस अपना यहाँ पे बढ़ाओगे तो इंडिया भी यहाँ पर होगा। तो इंडिया जापान का प्लान ये था कि सरकारी पैसे से ये वाला जो टर्मिनल है ना, जिसको आप कह सकते हैं वेस्ट टर्मिनल, कोलंबो वेस्ट टर्मिनल, ये इसको परचेज कर लेंगे। मगर श्रीलंका ने लास्ट मोमेंट पर यह पूरा प्लान ही कैंसिल कर दिया और जापान को इस डील से ही बाहर निकाल दिया। बताया ये जाता है कि श्रीलंका ने यह किया था चाइना के प्रेशर में। चाइना कहीं से भी खुश नहीं था कि जापान को एंट्री मिल जाए श्रीलंका के हार्बर में। तो एंड में हुआ क्या कि एक कंपनसेशन डील के अंडर जो ये वाला पूरा टर्मिनल है, जो भी वैसे बनना भी है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अभी इतनी हुई नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे इधर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, 4 बर्थ्स आपको मिल जाएंगी, 1 2 3 4, इधर कुछ है नहीं। तो ये वाला जो एरिया है ये मिल जाएगा अडानी पोर्ट्स को, और वो लोग इस पूरे टर्मिनल को करेंगे डेवलप। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जापान को तो यहां से निकाल दिया चाइना ने, मगर यूएसए ने अब एंट्री ले ली है। यूएसए कह रहा है कि अडानी पोर्ट जो इस इलाके में टर्मिनल बिल्ड करेगा चाइना के टर्मिनल के सामने, उस टर्मिनल को हम फंड करेंगे। जो पैसा चाहिए होगा कंस्ट्रक्शन के लिए वो यूएस गवर्नमेंट की जेब से आएगा। और ये इन्वेस्टमेंट भी छोटी नहीं है। अब यहाँ पे आप पूछोगे वेट, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है? आई मीन यूएस गवर्नमेंट अचानक से ये काम करती नहीं है। देखो, यूएस गवर्नमेंट का एक, आप कह लीजिए उनका एक आर्म है जिसे हम कहते हैं डीएफसी। इसकी फुल फॉर्म है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आपने काफ़ी बार इसके बारे में सुना होगा। कोविड-19 जब फैला था उस टाइम इसी के ज़रिए यूएसए ने कई कंट्रीज़ को पैसा दिया था। बेसिकली आप कह लीजिए यूएसए को जब निवेश करना होता है या फ्री में पैसा बांटना होता है तो यूएस काफ़ी बार डीएफसी के ज़रिए करता है। इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है, मगर एशिया में अभी तक इनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ नहीं था। तो एशिया में अब इनका पहला जो बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है वो यही होगा, ये टर्मिनल। एशिया में आज से पहले यूएसए ने एक प्रोजेक्ट पर इतना पैसा डीएफसी के ज़रिए नहीं लगाया था। ये अपने आप में हिस्टोरिक है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ,
ग्लोबल टाइम्स और चाइना के वेरियस जो न्यूज आउटलेट है इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देने वाले हैं, वो इसकी आलोचना करेंगे। और आप अगर यूएस पर्सपेक्टिव से देखो तो ये सब करना काफी इंपॉर्टेंट भी है। यूएसए को ये बताना है दुनिया को कि आज भी ये लोग इंडो पैसिफिक में बहुत हद तक इन्वॉल्व हैं। रिसेंटली आपको पता होगा एक बड़ा सेटबैक लगा था क्वाड को, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 7 साल के इंतजार के बाद, 7 साल के लंबे गैप के बाद पहुंच गए चाइना में, अपने जो रिलेशंस है रिपेयर कर दिए, ट्रेड रीस्टार्ट कर दिया। अब ये भी कह दिया कि हर साल हम आपके साथ मीटिंग्स भी किया करेंगे। ये देखो एक बहुत बड़ा फेलियर था यूएसए का, क्योंकि यूएसए की एक इमेज ऐसे बन गई थी कि ये कभी भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे यूक्रेन का इशू हो या इजराइल का इशू हो। तो इस इन्वेस्टमेंट से ना यूएस बाकी कंट्रीज को एक मैसेज भी सेंड कर रहा है कि इंडो पैसिफिक से हमारी नजर नहीं हटी है, इट इज स्टिल आवर प्रायोरिटी। और मैं आपको बता दूं इन द फ्यूचर ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स में करेंगे जहां पे इंडिया इन्वॉल्व है और इंडिया चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी देखिए स्टोरी से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। चाइना ऑब्वियसली रोएगा ये सब देखकर, तो उन अपडेट से रिलेटेड मैं बाद में वीडियोस आपके लिए ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की जो महिला हॉकी टीम है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में? ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भारत, जापान, पाकिस्तान, साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।